नमस्कार मित्रों। मैंने कल कहा था कि अगले दिन बिहार में मौजूद अनुसूचित जाति में से कमज़ोर संख्या वाली जातियों के बारे में बात करूंगा। बिहार में कुल 22 अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, जिसमें 1 नंबर पर दुसाध धारी, 2 नंबर पर चमार मोची और 3 नंबर पर मुसहर हैं। इन तीनों की आबादी इसमें सबसे ज़्यादा है। दुसाध धारी 5.31%, चमार मोची 5.25% और मुसहर 3.08%। इन तीनों की सम्मिलित आबादी 13.64% है और उसके बाद 19 जातियां मिल करके 6.01% है। आपने अनुसूचित जाति की राजनीति में कभी नहीं सुना होगा कि कोई धोबी, कोई चौपाल, कोई रजवार, कोई डोम, कोई हरी, कोई बंतार, कोई नट बिहार स्तर पर या जिला स्तर पर भी नेता हो। इस पूरी राजनीति को इन 2-3 जातियों ने ही कब्जा किए रखा है 1952 के प्रथम आम चुनाव से ही। इनको सीटों का रिजर्वेशन भी इनके संख्या के अनुपात में मिला हुआ है, लेकिन इस सभी सीटों पर यही 3-4 जातियों के लोग कब्जा कर लेते हैं और बाकी 19 जातियों के लोग कहीं भी न विधायक हैं, न सांसद हैं, न कुछ हैं। अपवाद हो सकता है। तो सवाल है कि हम लोग जब आरक्षण दिया गया है जाति के आधार पर, तो उसमें जो भी जाति है सबको समान हिस्सा हकदारी मिलना चाहिए। ये 2-3 लोग ही कब्जा करेंगे तो इससे पूरे अनुसूचित जाति का उत्थान कैसे होगा? समाज में निचले तबके, कमज़ोर तबके, गरीब तबके और वंचित तबके को ऊपर उठाने के लिए ही रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन का मतलब ही हुआ कि इतना हिस्सा आपके लिए किनारे कर दिया गया जिसमें कि आप सभी लोग रहेंगे। तो उसमें सबको अगर हिस्सेदारी नहीं मिली, उसमें भी कुछ खास लोग ही संख्या के बल पर या किसी अन्य बल पर कब्जा कर लेते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि रिजर्वेशन उनके लिए हुआ कि नहीं हुआ? तब तो सीधी सी बात है कि अपने खाते में, अपने कोटा में जो मजबूत लोग हैं उन लोगों ने सारा सीट लूट लिया। वैसी स्थिति में 19 जातियां जो अनुसूचित जाति में मौजूद हैं वो आज भी वही हैं जहां 1952 में थी, 1947 में थी। हमको एक बात समझना होगा कि जनतंत्र तभी बेहतर होता है जब उसमें सारे लोग न सिर्फ चुनाव लड़ सकें वरन उनके जीतने की भी व्यवस्था हो, वो उस लायक हों तो चुनाव जीत सकें। ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ इसलिए चुनाव नहीं जीत सकते कि आप फला जाति में पैदा हुए हैं। कोई जाति अगर यह कहती है कि मैं फला जाति में हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, तो आपको जितनी पीड़ा होती है उससे तनिक भी कम पीड़ा इस बात को सुन करके आपको नहीं होगा कि आप फला जाति के हैं इसलिए आपको टिकट मिलबे नहीं करेगा, तो लड़िएगा कहाँ से? इस देश में सामाजिक संघर्ष बहुत लंबा चला है और आज भी चल रहा है। कुछ लोगों, कुछ जातियों के इस विचार के खिलाफ कि मैं फला जाति में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसी आंदोलनों की उपज है ये सब आरक्षण और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर आरक्षण के भीतर भी कोई यह कहता है कि मैं ही चुनाव जीत सकता हूँ, मेरी आबादी चूँकि आप में ज़्यादा है और आपको तो टिकटें नहीं मिलेगा तो आप चुनाव का लड़िएगा, तो ये उतनी ही पीड़ादायक है जितनी पीड़ादायक यह सुनना है कि मैं फला जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। इन 19 जातियों को भी विधानसभा, लोकसभा, मुखिया और हर जगह पर मौका मिलना चाहिए। हमारे देश में अंग्रेज 165 साल राज किए। उन्होंने मुग़लों से बहुत अच्छा शासन व्यवस्था दिया। उन्होंने रोड बनाया, पोस्ट ऑफिस बनाया, हॉस्पिटल बनाया, थाना बनाया, रेलवे दिया, पुल पुलिया दिया, सबको समान शिक्षा दिया, कानून में की नज़रों में सबको बराबर कर दिया। बहुत से ऐसे काम किए जो अगर मुग़ल और मुस्लिम राज्य होता तो नहीं होता। फिर भी इस देश ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनको इस देश से जाना पड़ा। वो क्यों लड़ाई लड़ी? वो लड़ाई इसलिए लड़ी कि उस सत्ता और व्यवस्था में नियंत्रित करने की जो जगह थी, जहाँ से सत्ता संचालित होता था, वहाँ पर हम भारतीय नहीं थे। तो जब हम भारतीय नहीं थे अंग्रेज़ों के सत्ता नियंत्रण करने वाले व्यवस्था में, तो हमने उनको इस देश से भगा दिया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी।
तो भारत के सत्ता व्यवस्था में अगर हम नहीं रहेंगे तो ये सत्ता हमारे किस काम की है? इस सत्ता का भी खिलाफ करना होगा। लेकिन अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ने में और आज की लड़ाई में एक फ़र्क है। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई वो चूँकि विदेशी थे और उस वक्त कोई संविधान नहीं था, तो इसलिए उनके साथ लड़ाई अनेकों तरह से लड़ी जाती थी। गांधीवादी भी लड़ते थे, सुभाष चंद्र बोस का भी तरीका था। सुभाष चंद्र बोस के अलावे अन्य तमाम तरह के हिंसक लोग भी थे जो हिंसा का भी सहारा लेते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन आज की लड़ाई हिंसा और झगड़ा लड़ाई और इस सब का नहीं है। आज समस्त लड़ाई को एकमात्र अपने संवैधानिक अधिकार वोट की ताकत से जोड़ना है। कम संख्या वाली जातियों के लोगों को अपने अपने वर्ग के ही मजबूत संख्या वाली जातियों के जमींदारी वर्चस्व से मुक्त होना है। अपना हक आपको उन्हीं से मांगना है। जैसे मैं कायस्थ हूँ तो फॉरवर्ड के लिए जो भी EWS बना हुआ है, मेरा हिस्सा कोई बैकवर्ड और हरिजन नहीं लूटता है। मेरा हिस्सा फॉरवर्ड में ही जो मजबूत तबके के लोग हैं, मजबूत राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीति में मजबूत हैं, संख्या में मजबूत हैं, धन में मजबूत हैं, वही लूट लेते हैं। कायस्थ का हिस्सा EWS में कोई यादव थोड़े लूट लेगा। तो ठीक उसी तरह से अनुसूचित जाति के बीच में जो 19 जातियां हैं जिनको कोई नहीं पूछता है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि फलां डोम एक बहुत बड़े नेता हैं, फलां चौपाल एक बहुत बड़े नेता हैं, फलां रजवार एक नेता हैं। तो ये लोग आखिर कब नेता बनेंगे और इनकी कमी क्या है? अनुसूचित जाति के लिए तो रिजर्वेशन दिया ही गया है, फिर भी इनको नहीं मिल रहा है। तो अब तो विचार करना होगा। और इसका एकमात्र कारण है कि ये लोग अलग अलग कम संख्या में हैं और कुछ लोग इसमें बहुत संख्या में ज़्यादा हैं, वही सभी राजनीति पर कब्जा कर लेते हैं। इस व्यवस्था को बदलना होगा। सभी कम संख्या वाली जातियों के अनुसूचित जाति को भी एकजुट होना होगा और पिछड़े जाति के जो कमज़ोर संख्या वाले हैं, अगड़ी जाति के जो कमज़ोर संख्या वाले हैं, जो भी कम संख्या वाले लोग हैं, एक दूसरे की मदद करें। वो समान दुख से पीड़ित हैं, सबका दुख साझा है। ऐसा नहीं है कि मैं अगड़ी जाति में हूँ, कायस्थ हूँ और आधा % हूँ तो हमारा बहुत चल रहा है। मैं जब आता हूँ अपने वर्ग में तो मेरी भी स्थिति वही है जो अनुसूचित जाति में कम संख्या वाले जातियों की है। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको अपने दिमाग को बदलना होगा, चीज़ों को समझना होगा और एक बात और समझ लेना होगा बहुत साफ शब्दों में। सामाजिक न्याय, आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता, राम जन्मभूमि, राष्ट्रवाद, ये सब बातें बहुसंख्यक जातियों द्वारा नियंत्रित राजनीतिक दलों की कमज़ोर संख्या वाले अति पिछड़े महादलित का वोट लूटने का एक षड्यंत्र है। आपको इन बातों में नहीं फंसना है। आपको सिर्फ एक काम करना है, जो हमको टिकट देगा हम उसको वोट देंगे, टिकट नहीं तो वोट नहीं। इस पर आपको अडिग रहना है, खड़े रहना है, किसी के फेरे में नहीं आना है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संविधान, ये जो नारेबाजी लोग करते हैं, आप गौर से देखेंगे तो इन सभी दलों में कुछ खास जातियों का पूरी तरह से वर्चस्व है। कब्जा किया हुआ है उन्होंने खास खास दलों पर, और आप उसको जब वोट देते हैं किसी नारा में पढ़ के तो वो खास जातियां मजबूत होती हैं और वही लोग पूरे सत्ता को नियंत्रित करते हैं। इसलिए अनुसूचित जाति में जो कम संख्या वाले लोग हैं, उन जातियों को भी इस विषय पर विचार करके अपना मन बनाना होगा कि हमको कम संख्या वाली जातियों के साथ चलना है, अपना वोट देना है। टिकट नहीं तो वोट नहीं हमारा नारा होना चाहिए। तब जा कर के हमारी भी पूछ होगी इस व्यवस्था में। आगे चल के मैं बताऊंगा कि 1% आदमी भी विधायक कैसे बन सकते हैं। जनतंत्र का एक यही तरीका नहीं है जो हमारे यहाँ चल रहा है। जनतंत्र में ऐसे भी तरीके हैं जिसमें बिहार में अगर 1% भी कोई है तो उसका 3 विधायक क्लियर होगा, हर हाल में होगा, ये तय हो जाएगा संवैधानिक रूप से ही। मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा 1-2 एपिसोड के बाद। तब तक आप लोग इन विषयों पर भी चर्चा करें, बात करें और लगे कि मैं सही बोल रहा हूं तो इस पर काम करें। धन्यवाद।